कहानी की शुरुआत एक शानदार और थोड़ी कल्पनात्मक पैलेस जैसे माहौल से होती है। यहाँ हमारी मुख्य किरदार सेओ मीरे अपने डिजिटल बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाने की तैयारी कर रही होती है। फिर कहानी 2 हफ्ते पीछे चली जाती है। एक लंबा और थकाने वाला दिन खत्म करने के बाद मीरे घर लौटती है। उसकी जिंदगी पूरी तरह स्केड्यूल पर चलती है। उसका पूरा दिन घंटों के हिसाब से प्लान होता है। दिन के आखिर में उसके पास लगभग 3.5 घंटे का लीजर टाइम बचता है और वह उसे अपने तरीके से बिताती है, यानी नेटफ्लिक्स देखकर। हालांकि ये छोटे छोटे आराम के पल उसके लिए बहुत कीमती होते हैं, क्योंकि अगले ही दिन उसे फिर उसी व्यस्त कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लौटना पड़ता है। वह एक वेबटून कंपनी में काम करती है, जहां कई अलग अलग राइटर्स के प्रोजेक्ट्स को मैनेज किया जाता है। उसका एक तरह से वर्क राइवल है जिसका नाम पार्क क्योंग नाम है। वह कंपनी का स्टार प्रोड्यूसर माना जाता है और हाल ही में उसने एक वेबटून अडेप्टेशन डील भी हासिल की है। उनकी कॉलीग उंजू को क्योंग नाम पर क्रश है और वह अक्सर उसकी तारीफ करती रहती है, लेकिन मीरे इस सब पर बस आंखें घुमा देती है। उसकी दोस्त जियन उसे वीकेंड पर एक शादी में चलने के लिए मनाने की कोशिश करती है। दोनों जब साथ बैठकर खाना खा रही होती हैं, तो जियन उसे सलाह देती है कि उसे किसी मैच्योर आदमी को ढूंढना चाहिए। तभी मीरे के दिमाग में अचानक क्योंग नाम का ख्याल आ जाता है। उस रात वह काफी ज्यादा पी लेती है और लड़खड़ाते हुए घर पहुंचती है। आखिर में वह फर्श पर गिरकर सो जाती है। इसी दौरान कंपनी में बड़ा बदलाव होने वाला होता है। मिस्टर चो अचानक रिजाइन कर देता है क्योंकि वह पॉपुलर वेबटून राइटर यून सॉन्ग को हैंडल करते करते थक गया था। मीरे मैकरोन्स लेकर डायरेक्टर के पास पहुंचती है ताकि वह क्योंग नाम को यह जिम्मेदारी दे दे, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि क्योंग नाम भी वही कोशिश कर रहा है कि यह काम मीरे को मिल जाए। दोनों ही इस जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। आखिर में डायरेक्टर फैसला करता है कि यह काम मीरे को ही मिलेगा। उसकी टीम उसका हौसला बढ़ाती है, लेकिन मीरे अच्छी तरह जानती है कि यूनसोंग के साथ काम करना कितना मुश्किल है। पहले भी वह उसे मैनेज कर चुकी है और जानती है कि वह बेहद हाई मेंटेनेंस इंसान है। 3 साल पहले उसकी इसी आदत की वजह से उसका रिलेशनशिप से जून के साथ भी टूट गया था। वर्तमान में यून सॉन्ग लगातार मीरे को मैसेजेस भेजने लगती है। वह अपने वेबटून के नए चैप्टर्स भेजती है। उसका सबसे पॉपुलर वेबटून पिछले 3 साल से द मैन टू नो है। यह एक छेबल रोमांस स्टोरी है जिसमें सीवू नाम का एक अमीर परिवार का लड़का और एक साधारण लड़की उन नारा की कहानी दिखाई जाती है, लेकिन फैंस अक्सर इसकी कहानी को बहुत क्लीशे और चीजी बताते हैं। मीरे को पता है कि अगर उसने यह बात यून सॉन्ग से कही तो वह नाराज हो जाएगी। इस बीच क्योंग नाम उसे डायरेक्टर की तरफ से एक सोना कूपन भेज देता है। मजाक में वो कहता है कि अब स्ट्रेस इतना होगा कि सोना ही उसका दूसरा घर बन जाएगा। दिन और भी खराब हो जाता है जब यून सॉन्ग खुद ऑफिस पहुंच जाती है। वह अजीब रंग बिरंगे कपड़ों में आती है और मीरे को लंच पर ले जाती है। वहाँ साफ पता चलता है कि यूनसोंग बहुत सेल्फ सेंटर्ड है और क्रिटिसिज्म बिल्कुल सहन नहीं कर सकती, लेकिन मीरे को अपने काम के लिए उसे सच बताना पड़ता है। वह कहती है कि अगर डेडलाइंस मिस हुई तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। इसी मीटिंग के दौरान डायरेक्टर मीरे को बुलाता है और उसके साथ एक बिजनेसमैन मिन जुन यंग होता है। वह डीयू कंपनी से है और उन्होंने एक नई डेटिंग सिमुलेशन प्लेटफॉर्म बनाई है। ये ऐप यून सॉन्ग के वेबटून कैरेक्टर सी वू पर आधारित है। इस ऐप का नाम है बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड। यह एक वर्चुअल डेटिंग गेम है जिसमें यूजर्स अपने फेवरेट कैरेक्टर्स के साथ सिमुलेटेड डेट्स पर जा सकते हैं। घर पहुंचकर मीरे डिवाइस सेटअप करती है और अचानक एक वर्चुअल वर्ल्ड में पहुंच जाती है। दिलचस्प बात यह होती है कि यह वही सीन है जिसकी उसने पहले आलोचना की थी। यहाँ सीवू सर्फिंग करते हुए समुद्र किनारे पहुंचता है। अचानक एक बड़ी लहर आती है और मीरे को पानी के अंदर खींच लेती है। काफी अजीब सीजीआई के बीच मीरे सीवू को बचाती है और यही पहली बार दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। यहीं से उनकी वर्चुअल कहानी शुरू होती है।
कहानी आगे बढ़ती है और अब मीरे पूरी तरह उस वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड के अंदर होती है। उसके आसपास कई छोटे चमकते हुए गोले तैर रहे होते हैं जो कुछ हद तक फिल्म इनसाइड आउट की याद दिलाते हैं। लेकिन यहाँ इमोशंस नहीं निकलते, बल्कि उसके सामने एक पर्सनलाइज्ड डेटिंग मैनेजर आती है। यह वर्चुअल गाइड उसे बताती है कि वह पूरे एक्सपीरियंस के दौरान मीरे की मदद करेगी और उसकी हर डेट को मैनेज करेगी। उसे एक खास रिंग दी जाती है जिसे वह वर्चुअल वर्ल्ड में रहते समय पहन सकती है। जैसे ही वह रिंग उतारेगी, वह तुरंत वापस रियल वर्ल्ड में लौट आएगी। मीरे वो रिंग अपने अंगूठे में पहनती है और उसी बीच सीन में वापस पहुंच जाती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, यानी सीवू के साथ। लेकिन जैसे ही सीवू उसे छूता है, मीरे घबरा जाती है और रिंग उतार देती है क्योंकि सब कुछ बहुत असली लग रहा होता है। रियल वर्ल्ड में लौटकर वह ऑनलाइन इस टेक्नोलॉजी के बारे में सर्च करती है। उसे पता चलता है कि यह गेम सिर्फ देखने का नहीं बल्कि हर सेंस के साथ महसूस करने वाला एक्सपीरियंस है। यह टेक्नोलॉजी रोमांस की दुनिया को बदलने के लिए बनाई गई है। अगले दिन ऑफिस में वह अभी भी इस पूरे अनुभव के बारे में सोच रही होती है। उसी दौरान क्योंग नाम को पता चलता है कि उसके क्लाइंट हुआनी का वेबटून स्केड्यूल बदल दिया गया है। अब वह फ्राइडे को पब्लिश होगा। ठीक उसी दिन जब युन सॉन्ग का वेबटून आता है, डायरेक्टर को लगता है कि इससे दोनों राइटर्स में हेल्थी कंपटीशन पैदा होगा। लेकिन क्योंग नाम को यह फैसला सही नहीं लगता। वह फिलहाल मीरे को इसके बारे में नहीं बताता। उधर मीरे को हर जगह सीवू का ख्याल आता रहता है। उस रात वह फिर से हेडसेट पहनती है और बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड की दुनिया में वापस चली जाती है। इस बार वह एक होटल सीन में पहुंचती है जहां वह एक वर्कर बनकर एक्टिंग करती है। पूरा सीन काफी क्लीशे होता है और मीरे खुद भी डायलॉग बोलते हुए ऑकवर्ड महसूस करती है। आखिर में वह शर्माते हुए रिंग उतार देती है। अगले दिन ऑफिस में उसे हुआनी के स्केड्यूल चेंज के बारे में पता चलता है। वह तुरंत डायरेक्टर से इस बारे में सवाल करती है। असल में युन सॉन्ग को भी इस बदलाव के बारे में पता है, लेकिन वह कार्यों के रूम में बैठकर मीरे के कॉल्स इग्नोर कर रही होती है। युन सॉन्ग थक चुकी होती है और सोचती है कि अगर रेटिंग्स गिरती हैं तो वह हार मान लेगी। उसे लगता है कि उसका वेबटून सिर्फ सीवू की गुड लुक्स की वजह से ही चल रहा है, लेकिन मीरे उसे समझाती है कि उन्हें हार नहीं माननी चाहिए। वह मिलकर कहानी को बेहतर बनाने का फैसला करती है। कुछ देर बाद मीरे फिर से वर्चुअल गेम में जाती है। इस बार वह सीवू की दुनिया के दूसरे कैरेक्टर्स से मिलती है। वहाँ चीफ सेक्रेटरी चॉय मिनजू होता है और ड्राइवर मिस्टर को भी होता है, जो छोटी सी बात पर एक्शन हीरो की तरह लड़ाई करने लगता है। ये सारे कैरेक्टर्स असल में युन सॉन्ग के वेबटून के सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, जिन्हें गेम में भी शामिल कर दिया गया है। लेकिन सबसे खास पल फिर से मीरे और सीवू की डेट होती है। इस बार डेट में लग्जरी आउटफिट्स, रूफटॉप शैंपेन और शानदार डिनर जैसे रोमांटिक मोमेंट्स शामिल होते हैं। यही एक्सपीरियंस देखकर मीरे को एक आइडिया आता है कि वेबटून को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। वह तुरंत युन सॉन्ग के घर जाती है और कहती है कि आगे बढ़ने के लिए उन्हें थोड़ा पीछे जाना होगा। उसका मतलब होता है कि कहानी में फिर से क्लासिक रोमांस और चेबुल फैंटेसी का मजा लाना चाहिए। रीडर्स को वही चीज पसंद है, इसीलिए सिंपल लेकिन स्ट्रॉन्ग रोमांटिक मोमेंट्स दिखाने चाहिए। युन सॉन्ग उसकी बात मान जाती है और कहानी अपलोड कर देती है। कुछ ही समय में वेबटून द मैन टू नो फिर से टॉप रैंकिंग पर पहुंच जाता है। अगले दिन ऑफिस में मीरे की खूब तारीफ होती है। उसकी टीम उसे सेलिब्रेट करती है और ऑनलाइन कमेंट्स भी काफी पॉजिटिव होते हैं। इसी बीच मीरे अपने फ्री टाइम में फिर से सीवू के साथ वर्चुअल डेट्स करने लगती है। एक दिन सीवू उससे शादी का प्रपोजल भी कर देता है, लेकिन मीरे कहती है कि वह अभी कैजुअल रहना चाहती है। सीवू मान जाता है, लेकिन कहता है कि कम से कम वह उसकी गर्लफ्रेंड तो बन सकती है। जब वह उसे किस करने के लिए झुकता है तो मीरे इसे डोपामिन एक्सप्लोजन कहती है, क्योंकि उसे बहुत एक्साइटमेंट महसूस होती है। लेकिन उसी पल पूरा वर्चुअल वर्ल्ड अचानक फ्रीज हो जाता है। पता चलता है कि मीरे ने अपने 50 घंटे का ट्रायल लिमिट पार कर लिया है और अब वह सीवू के साथ डेट नहीं कर सकती। यह सुनकर मीरे बहुत शॉक्ड हो जाती है। इसका असर उसके रियल लाइफ बिहेवियर पर भी दिखने लगता है और ऑफिस में भी वह डिस्ट्रैक्टेड रहती है।
जब मिन जूनियंग उससे ऐप के एक्सपीरियंस के बारे में पूछता है तो मीरे खास तौर पर सीवू की पर्सनालिटी के बारे में बताती है। मिन उसे सलाह देता है कि वह सिर्फ एक कैरेक्टर पर मत रुके। इस ऐप में अभी 899 और बॉयफ्रेंड्स मौजूद हैं। सीवू ने उस पर असर जरूर डाला है, लेकिन नए कैरेक्टर्स को ट्राई करना भी मजेदार हो सकता है। यह सुनकर मीरे फिर से वर्चुअल वर्ल्ड में जाती है और इस बार उसकी मुलाकात एक नए वर्चुअल बॉयफ्रेंड से होने वाली होती है। कहानी आगे बढ़ती है और अब मीरा फिर से बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड की वर्चुअल दुनिया में पहुंचती है। इस बार सीन पूरी तरह बदल चुका होता है। ये जगह एक स्कूल कैंपस की तरह दिखाई देती है। यहाँ मीरा अकेली नहीं होती। थोड़ी ही देर में उसकी पुरानी क्लासमेट सूजी भी उससे मिल जाती है। दोनों कैंपस में घूमते हुए एक फेंसिंग मैच देखने पहुंचते हैं, जहां हानसे यूनिवर्सिटी का नया स्टार प्लेयर मुकाबला कर रहा होता है। इस प्लेयर का नाम उन्हो होता है, वही लड़का जिससे मीरा पिछले एपिसोड के आखिर में टकराई थी। उसके करीब आने के लिए मीरा फेंसिंग क्लब ज्वाइन कर लेती है। थोड़ी ही देर में दोनों का प्रैक्टिस मैच होता है और सबके सामने दोनों एक दूसरे के खिलाफ फेंसिंग करने लगते हैं। हैरानी की बात यह होती है कि मीरा कई बार उन्हों को पीछे छोड़ देती है। मजेदार बात यह है कि यहाँ मिस्टर को भी दिखाई देता है, लेकिन इस वर्चुअल रियलिटी में उसका नाम जंगपिल होता है और वह कुंबो क्लब का सीनियर मेंबर होता है। इसी बीच मीरा इस वर्चुअल डेटिंग एक्सपीरियंस में इतनी डूब जाती है कि रियल वर्ल्ड में उसका ध्यान काम से हटने लगता है। वह ऑफिस में भी थकी हुई दिखाई देती है और कभी कभी झपकी लेने लगती है। हालांकि एक अच्छी खबर यह होती है कि यूनसोंग फिलहाल काम से ब्रेक लेकर हाइटस पर चली जाती है। इससे मीरा के पास थोड़ा ज्यादा खाली समय आ जाता है। इसी दौरान मीरा और उसकी दोस्त जियान साथ समय बिताती हैं और अपने पुराने रिश्तों के बारे में बात करती हैं। लेकिन इन बातों से मीरा और ज्यादा मोटिवेटेड हो जाती है कि वह उन्हों को इस वर्चुअल गेम में जीत कर दिखाए। यह सिचुएशन सीवू से बिल्कुल अलग होती है। फेंसिंग प्रैक्टिस के दौरान मीरा बार बार उन्हों को हरा देती है। इस वर्चुअल दुनिया में मीरा की एक राइवल भी होती है जिसका नाम येरिन है। वह भी उन्हों को डेट करना चाहती है। इससे दोनों लड़कियों के बीच एक हल्की सी राइवलरी शुरू हो जाती है। एक रात डिनर के बाद दोनों साथ साथ डॉम की तरफ वापस जा रहे होते हैं। रास्ते में अचानक बारिश शुरू हो जाती है और दोनों एक लॉन्ड्री रूम में जाकर भीगने से बचते हैं। लेकिन यह सिचुएशन मीरा को उसके पुराने रिलेशनशिप की याद दिलाने लगती है। उसे अपने एक्स से जून के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं। उसी समय उन्हों उससे बात करके उसका ध्यान भटका देता है। वह मजाक में उसके हेयर टॉस के बारे में बात करता है जो उसने क्लास में उसे इम्प्रेस करने के लिए किया था। वह उसे भरोसा दिलाता है कि उसे येरिन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। रियल वर्ल्ड में मीरा को भी अपने और सीजून के रिश्ते की बातें याद आने लगती हैं। पहले दोनों सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर अक्सर झगड़ते थे, लेकिन अब सीजून अपनी नई गर्लफ्रेंड यूमी के साथ सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव दिखता है। अपने मन को भटकाने के लिए मीरा फिर से बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड में और ज्यादा समय बिताने लगती है। वह ऑफिस के ब्रेक रूम में भी आराम करते हुए गेम में लॉगिन कर जाती है और उन्हों के साथ ज्यादा समय बिताती है। इसी बीच रियल वर्ल्ड में एक टीम डिनर के बाद मीरा और क्योंग नाम रेस्टोरेंट के बाहर बात कर रहे होते हैं। मीरा कैजुअली बताती है कि उसे एक डेट थिंग के लिए जाना है, इसलिए वह ज्यादा देर नहीं रुक सकती। क्योंग नाम बस अपना अम्ब्रेला खोलता है और जल्दी से वहाँ से चला जाता है, जिससे मीरा अकेली रह जाती है। उस रात मीरा ऑनलाइन देखती है कि सीजून और यूमी की शादी होने वाली है। उसे शादी का इनविटेशन भी मिला होता है। थोड़ी देर बाद सीजून खुद फोन करके उससे माफी भी मांगता है। यह सब देखकर मीरा का मूड और खराब हो जाता है। अब उसके बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड सब्सक्रिप्शन के सिर्फ 4 घंटे बचे होते हैं। वह तय करती है कि इन आखिरी घंटों का पूरा इस्तेमाल करेगी, लेकिन उसका मन अभी भी भारी होता है और वो एक्सपीरियंस का आनंद ठीक से नहीं ले पाती। यह सब उसे अपने ब्रेकअप की याद दिलाता है। तभी बस राइड के दौरान उन्हों उसके पास आकर बैठता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है, क्योंकि उन्हों उसे उसके डेटिंग लाइफ की शुरुआत की याद दिलाता है। मीरा अपने पुराने रिश्ते को नए नजरिए से याद करने लगती है। उसे अच्छे और बुरे दोनों पल याद आते हैं। धीरे धीरे ये यादें उसे समझने में मदद करती हैं कि अब समय आ गया है कि वह अपने पुराने प्यार से आगे बढ़े। कहानी आगे बढ़ती है और अब मीरा और उन्हों वर्चुअल दुनिया में सनसेट के समय साथ बैठे होते हैं। माहौल काफी रोमांटिक होता है।
उन्हों धीरे धीरे उसकी तरफ झुकता है जैसे वह उसे किस करने वाला हो, लेकिन उसी पल अचानक सब कुछ रुक जाता है। असल में मीरे का फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन खत्म हो चुका होता है। इसके साथ ही उसकी वर्चुअल लव स्टोरी भी वहीं खत्म हो जाती है। रियल वर्ल्ड में लौटकर मीरे अपने एक्सपीरियंस को याद करती है और उन्हों के साथ हुई डेट को 5 स्टार्स देती है। वह सोचती है कि यह वर्चुअल एक्सपीरियंस उसके लिए कितना अलग और दिलचस्प रहा। इस अनुभव के बाद मीराई को युनसोंग के काम को भी थोड़ा बेहतर समझ आता है। लोग भले ही उसके वेबटून की आलोचना करते हो, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में उसे पढ़ते हैं। इसी दौरान उनजू अपनी एक दोस्त के जरिए मीराई के लिए रियल लाइफ ब्लाइंड डेट का प्रस्ताव रखती है। एक पल के लिए मीराई को लगता है कि शायद उसे सच में कोई अच्छा इंसान मिल सकता है, लेकिन उसी समय पास की टेबल पर बैठे क्योंगनम अचानक बोल पड़ते हैं और मजाक में कहते हैं कि मीराई पहले से ही किसी को डेट कर रही है। यह सुनकर माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। मीरे भी झिझक जाती है और वह रियल डेट का मौका छोड़ देती है। घर जाते समय क्योंगनाम और मीरे साथ में टैक्सी स्टैंड तक चलते हैं। रास्ते में क्योंगनाम उससे माफी मांगता है कि उसने उसकी पर्सनल लाइफ में दखल दिया। फिर वो कैजुअली कहता है कि उसे अच्छा लगता है कि अब दोनों कंपनी में वेबटून्स को साथ मिलकर जज करते हैं। घर पहुंचने के बाद मीरे को उसकी दोस्त जीयोंग का फोन आता है। वह बताती है कि जीयोंग ने डिनर बनाया है और दोनों को वहां बुलाया है। उसी समय शहर में मीरे की मुलाकात मिन जुन यंग से हो जाती है। वह बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड का एक पॉपअप स्टोर तैयार कर रहा होता है। वह मीरे से उसके एक्सपीरियंस के बारे में पूछता है, लेकिन मीरे चतुराई से उन्हों के साथ अपनी वर्चुअल रोमांस की बातों से बच जाती है। उधर डिनर पर एक दिलचस्प सिचुएशन बनती है, क्योंकि डायंग वहां एक लड़के को भी बुलाती है ताकि वह मीरे से मिल सके। शाम की शुरुआत अच्छी होती है, लेकिन बाद में वह लड़का थोड़ा ज्यादा डेस्परेट दिखने लगता है। वह बार बार मीरे से दोबारा मिलने की बात करता है और जल्दी रिलेशनशिप शुरू करना चाहता है। यह बात मीरे को अनकंफर्टेबल कर देती है। आखिर में वह उसे साफ कह देती है कि उसे घर तक छोड़ने की जरूरत नहीं है। उस रात मीरे थोड़ी नशे में होती है। रास्ते में वह एक बिलबोर्ड को देखकर गलती से समझ लेती है कि वह उन्हों है। यह मोमेंट काफी फनी बन जाता है। इसी दौरान उसके मन में फिर से बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड ऐप लेने का ख्याल आता है। कुछ सोचने के बाद वह फैसला करती है कि वह हर महीने 500 शून्य वॉन देकर इस ऐप का पेड सब्सक्रिप्शन लेगी। जब वह फिर से हेडसेट पहनकर वर्चुअल वर्ल्ड में जाती है तो इंटरफेस पहले से थोड़ा अलग होता है। अब उसके पास अपनी वर्चुअल हाउस होती है। घर के अंदर अलग अलग चीजें मौजूद होती हैं, जैसे ड्रेसेस, शूज और हैंडबैग्स। मीरे चाहती है कि वह फिर से उन्हों के साथ वही स्टोरी आगे बढ़ाए जहां से वह खत्म हुई थी, लेकिन उसे पता चलता है कि सीधे किसी खास बॉयफ्रेंड को चुनना प्रीमियम पैकेज में ही संभव है। क्योंकि वह अभी बेसिक पैकेज इस्तेमाल कर रही होती है, इसलिए वह किसी और कैरेक्टर के साथ डेट ट्राई करने का फैसला करती है। इस बार उसकी मुलाकात एक NIS एजेंट से होती है जिसका नाम बे हेयन वू होता है। इस सिनारियो में मीरे एक फ्लाइट अटेंडेंट की भूमिका निभा रही होती है। अचानक कहानी एक्शन मोड में चली जाती है जब एक विदेशी टेररिस्ट प्लेन में हमला करने की कोशिश करता है और हियोन वू उसे बचा लेता है। यह पूरा एक्सपीरियंस मीरे के लिए काफी सरप्राइजिंग होता है, क्योंकि उसने इतनी एक्शन पैक डेट की उम्मीद नहीं की थी। इसके बाद कई अलग अलग सिनेरियोज आते हैं, जैसे पीरियड ड्रामा, मेडिकल ड्रामा और दूसरे रोमांटिक सिचुएशंस। मीराई हर एक्सपीरियंस को मजे से एक्सप्लोर करती है और उन्हें रेटिंग भी देती है। इन वर्चुअल एक्सपीरियंसेस का असर उसकी रियल ऑफिस लाइफ में भी दिखाई देने लगता है। अब वह रिलेशनशिप्स और रोमांस को लेकर ज्यादा कॉन्फिडेंट सलाह देने लगती है और उसके कॉलीग्स भी उससे प्रभावित होते हैं। लेकिन एक दिन उससे बड़ी गलती हो जाती है। युनसोंग के वेबटून के चैप्टर को एडिट करते समय वह एक ऑब्वियस टाइपो मिस कर देती है। उसने बॉदर और ब्रदर के बीच की गलती को नहीं देखा। यह मिस्टेक ऑनलाइन रीडर्स पकड़ लेते हैं। डायरेक्टर इस गलती के लिए मीरा को डांटते हैं। क्योंगनाम ब्रेक रूम में उसे हल्के मजाक में चिढ़ाता भी है, लेकिन युनसोंग के लिए यह मजाक नहीं होता। ऑनलाइन कमेंट्स देखकर वह बहुत गुस्से में आ जाती है और खुद को संभालने में मुश्किल महसूस करती है।
उसी समय उसे अपने ऑफिस में एक गिफ्ट मिलता है। वह खोलकर देखती है तो अंदर बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड हेडसेट होता है। उधर मीरे फिर से वर्चुअल वर्ल्ड में जाती है, लेकिन इस बार उसके सामने कोई नया कैरेक्टर नहीं होता। वहाँ उसका इंतजार कर रहा होता है उन्हो। दरअसल डेटिंग मैनेजर ने स्पेशल अरेंजमेंट किया होता है। उनकी कहानी अब आगे बढ़ेगी, लेकिन एक नए ट्विस्ट के साथ। इस बार स्टोरी वहीं से नहीं शुरू होती जहां खत्म हुई थी, बल्कि कई साल बाद से शुरू होती है जब दोनों फिर से मिलते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और अब मीरे फिर से बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड की वर्चुअल दुनिया में अनहो के साथ होती है। दोनों साथ में डिनर के लिए बाहर जाते हैं। रास्ते में मीरे उसे बताती है कि पिछली बार मिलने के बाद से वह रियल वर्ल्ड में वेबटून डेवलपर के रूप में काम कर रही है। वह मजाक में एक इमेजिनरी बिजनेस कार्ड भी बना देती है और अपनी वेबटून आइडिया उसे बेचने की कोशिश करती है। मीरे इस बात से काफी प्रभावित होती है कि यह गेम कितना रियल लगता है। उसे महसूस होता है कि यहाँ वह बिना किसी झिझक के खुद जैसी है वैसी रह सकती है। अब एक नया ट्विस्ट सामने आता है। इस बार उन्हो को मीरा के रियल वर्ल्ड फोन तक भी एक्सेस मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि मीरा गेम से लॉग आउट होने के बाद भी उससे कॉल और मैसेज के जरिए बात कर सकती है। लेकिन इसी वजह से मीरे इस टेक्नोलॉजी पर ज्यादा डिपेंड करने लगती है। वह देर तक उससे चैट करती रहती है और अगले दिन ऑफिस भी लेट पहुंचती है। ऑफिस में क्योंगनाम उसे एक नए वेबटून आइडिया के बारे में चैलेंज करता है। दोनों चार्ट्स में मौजूद स्टोरीज के बारे में बहस करने लगते हैं। क्योंगनाम कुछ स्टोरीज को सिली प्लॉट्स कहकर मजाक उड़ाता है, जो सीधे तौर पर युनसोंग के वेबटून पर तंज होता है। इस वजह से दोनों के बीच माहौल थोड़ा ठंडा और ऑकवर्ड हो जाता है, क्योंकि अब दोनों साथ में वेबटून्स जज कर रहे होते हैं, इसलिए वे लंच भी साथ करते हैं। लंच के दौरान क्योंगनाम उससे कई पर्सनल सवाल पूछता है कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। यह सिचुएशन काफी ऑकवर्ड बन जाती है। असल में मीराए बस जल्दी से यह समय खत्म करना चाहती है ताकि वह फिर से उन्हों से बात कर सके। ऑफिस में भी उसकी उन्हों के प्रति दीवानगी दिखाई देने लगती है। वह स्क्रीन देखते हुए मुस्कुराती रहती है और लगातार मैसेजेस भेजती रहती है। क्योंगनाम को शक होने लगता है, लेकिन मीरा उससे यह बात छुपा कर रखती है। उधर उसकी दोस्त जियोन अचानक उसके घर आ जाती है और रोने लगती है। वह कहती है कि उसने डेटिंग में बहुत समय बर्बाद कर दिया। उसने लगभग 30 लड़कों को डेट किया, लेकिन उसे अभी तक सही इंसान नहीं मिला। अब वह कुछ समय के लिए डेटिंग से ब्रेक लेना चाहती है। वह सोचने लगती है कि क्या सच में दुनिया में किसी के लिए सोलमेट होता भी है या नहीं। यह बात सुनकर मीरा भी सोच में पड़ जाती है। उसे अपने उन्हों के साथ बिताए परफेक्ट मोमेंट्स याद आने लगते हैं। इसी बीच ऑफिस में अनाउंसमेंट होती है कि नेमो वेबटून टीम वर्कशॉप होने वाला है। मीरा इस ट्रिप पर नहीं जाना चाहती, लेकिन डायरेक्टर से उसके रिलेशंस पहले से ही खराब हैं। डायरेक्टर पिछले 3 हफ्तों से उससे नाराज चल रहा होता है, इसलिए उसे मजबूरी में वर्कशॉप में जाना पड़ता है। यह वर्कशॉप एक ओवरनाइट रिट्रीट होता है। वहाँ नेटवर्क भी कमजोर होता है, इसलिए मीरा उन्हों से मैसेज भी नहीं कर पाती। इससे टीम को आपस में समय बिताने का मौका मिलता है। रात को सब लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं और थोड़ा नशे में क्योंगनाम मीरा से बात करने की कोशिश करता है। वह बताता है कि उसे सोजू ज्यादा सूट नहीं करता। नशे में वो थोड़ा अजीब और फनी बिहेवियर करने लगता है। वो खाली सोजू बॉटल्स को एक लाइन में सजा देता है और बॉटल कैप भी खो देता है। इसके बाद सब लोग कार्योके करते हैं। उसी दौरान मीरा देखती है कि उनजू और क्योंगनाम बाहर बैठकर बात कर रहे हैं। उसे लगता है कि शायद दोनों के बीच कुछ रोमांटिक चल रहा है, लेकिन अगली सुबह सिचुएशन साफ हो जाती है। जब सब लोग वापस लौट रहे होते हैं तो उनजू मीरा से कहती है कि वह कार के फ्रंट सीट में बैठ जाए। क्योंगनाम उसे खुद ड्राइव करके वापस शहर ले जाता है। रास्ते में वो वर्क के बारे में बात करता है। घर के पास पहुंचते समय क्योंगनाम अचानक एक और बात कह देता है। वह मीरा से कहता है कि उसे वह पसंद है। वह उसे डेट के लिए पूछने की कोशिश करता है, लेकिन मीरा इतनी शॉक्ड हो जाती है कि वह तुरंत कोई जवाब नहीं दे पाती।
बाद में वह इस बात को बार बार सोचती है। उसे लगता है शायद क्योंगनम मजाक कर रहा होगा, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसी रात उंजू ने उसे डेट के लिए पूछा था और क्योंगनम ने साफ मना कर दिया था। उसने उंजू से कहा था कि उनके बीच डेटिंग की कोई संभावना नहीं है। कुछ समय बाद क्योंगनम फिर से मीरा से जवाब मांगता है। तब मीरा उससे कहती है कि वह पहले से किसी और को डेट कर रही है। असल में वह उन्हों का नाम लेती है। यह सुनकर क्योंगनम चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इसके बाद भी मीरा वर्चुअल वर्ल्ड में उन्हों के साथ समय बिताती रहती है, लेकिन एक दिन वह इंटरनेट पर कुछ रिव्यूज देखती है। उसे पता चलता है कि हजारों औरतें भी उन्हों को डेट कर रही हैं। यह जानकर मीरे को एहसास होता है कि उसका परफेक्ट रोमांस उतना यूनिक नहीं है जितना वह सोच रही थी। धीरे धीरे उस इल्यूजन की चमक कम होने लगती है। एक दिन तो वह उन्हों के साथ चल रही डेट को बीच में ही छोड़ देती है और सोचने लगती है कि शायद उसे यह सब्सक्रिप्शन बंद कर देना चाहिए। तभी उसका डेटिंग मैनेजर सामने आता है और उसे सिचुएशन समझाता है। वह बताता है कि इस समय 434 से ज्यादा महिलाएं अनहो को डेट कर रही हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड के पास इसका एक खास सोल्यूशन है। वह उसे एक नया सब्सक्रिप्शन ऑप्शन बताता है जिसका नाम है BOD 901। इस प्लान में सिस्टम उसके लिए एक कस्टम परफेक्ट बॉयफ्रेंड बनाएगा जो सिर्फ उसी के लिए होगा। इस परफेक्ट कैरेक्टर का नाम होगा गु योंगिल। मीरे इस आइडिया को सुनकर क्यूरियस हो जाती है। रिव्यूज भी बहुत अच्छे होते हैं। आखिरकार वह सिस्टम को इंस्ट्रक्शंस देकर अपने परफेक्ट वर्चुअल बॉयफ्रेंड को क्रिएट करती है। लेकिन जब वह कैरेक्टर सामने आता है तो मीरे हैरान रह जाती है, क्योंकि गु योंगिल बिल्कुल क्योंगनम की तरह दिखता है। Thank you for watching.